दोस्तों, आज आपके लिए हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम और एक चींटी का एक खूबसूरत वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। दोस्तों, ये बात सभी जानते होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की हुकूमत हवा पर थी, पानी पर, जानवरों पर, जिन्नात पर और इंसानों पर भी थी, और सब की बोलियां भी आप अलैहि सलाम समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नज़ारा फरमा रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये इस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते दरिया के किनारे पर जा पहुंची। इसी दौरान एक मेंढक दरिया से बाहर आया और मुंह खोला। चींटी इसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, जो अब इसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहि अस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई और फिर दोबारा वापस आ गई, तुम कहां गई थी? ये चींटी कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने इस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से नहीं निकल सकता, वही उसकी पूरी कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं, और अल्लाह ने इस मेंढक को ममूर किया है, मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर पर ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह इस पत्थर के सुराख पर रख देता है, मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है, वो अनाज में उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है, मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने इससे पूछा कि जब तुम इसका खाना लेकर जाती हो तब तुमने इसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ए वो जात जिसने समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, वो अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को कैसे भूलेगा? अब इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि एक दफा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊंगा, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क से ही मैं खिलाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम से हम कलाम हुए और अर्ज किया कि ए मेरे माबूद, तो मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूकात को पूरे साल का खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। ए मेरे रब, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तो इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने एक मर्तबा फिर दरखास्त की कि मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाजत दें कि मैं आपकी मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तो इस पर कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की ही इजाजत दे दें कि मैं आपकी तमाम मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया, ए सुलेमान, तो इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को 1 दिन की इजाजत दे दी
کہ وہ दुनिया की तमाम मखलूकात को खाना खिलाए। आप अलैहिस्सलाम को इजाजत मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम उन चीजों को जो जमीन पर हलाल है, जैसा कि गाय, बकरियां, दुम्बे वगैरह वगैरह, और उन तमाम चीजों को जो जिन्स हैवान में से हैं यानी परिंदे वगैरह, उन सब को जमा कर ले। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर उन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, फिर इन जानवरों को ज़बह किया गया और उनको पकाया गया। अब अलैहिस्सलाम ने हव्वा को हुक्म दिया कि खाने पर धीमे अंदाज में चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो जाए। हव्वा चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थी, इसलिए हव्वा धीमे अंदाज में उन खानों पर चलती रही। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि अगर एक इंसान उसके सिरे पर चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में इसको 1 महीने का वक्त गुजर जाता। और इतनी ही इस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीजें तैयार हो चुकी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तो मखलूकात में से किससे दावत शुरू करेगा? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूंगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहने लगी, ए सुलेमान, मैंने सुना है तूने ज़ियाफत का दरवाजा खोल दिया है और आज तो मेरी ज़ियाफत करेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मछली, तूने ठीक सुना है, आ जाओ और खाना शुरू करो। वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक सर से खाना शुरू कर दिया। मछली ने इस कदर खाया कि कुछ ही देर में सारे का सारा दस्तरखान ही साफ कर दिया। और उसके बाद आवाज लगाई, ए सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो सारा खा गई और उससे भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा, ए सुलेमान, क्या मेहमान के लिए मेजबान का जवाब इस तरह होता है? ए सुलेमान, अब खूब जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार एक दिन में मुझे 3 मर्तबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी इसमें कमी नहीं हुई। इसलिए ए सुलेमान, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तो बना है, क्योंकि रिस्क तो ने अपने जिम्मे लिया था और तो ने मेरे खाने में कमी कर ली। इसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो जात जो कफालत करने वाली है। मखलूक की रोजियों के मखलूक जानती भी नहीं कि कहां से आता है। तो इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह ही की है, जो पूरी दुनिया की तमाम मखलूकात को रिस्क देता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।